नमस्कार, स्वागत है आप सभी का lalluram.com में। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। यंग लोगों में ये अचानक से डेथ के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। इसी को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए हम पहुंचे हैं जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के कार्डियक डिपार्टमेंट में। पश्चिमी देशों से हमारे पास में ब्लड प्रेशर होने के चांसेस, डायबिटीज़ होने के चांसेस, हार्ट फेलियर होने के चांसेस और हार्ट अटैक होने के चांसेस लगभग 10 से 15 वर्ष पूर्व हो जाते हैं। यानी ये 35 से 40 की उम्र के करीब ये सारे जो है बीमारियां शरीर को ग्रसित कर सकती हैं। और चूंकि हमको एक धारणा रहती है कि अभी हम युवा हैं, हमारे शरीर को कुछ नहीं होगा, इसलिए हम शायद जांच नहीं कराते हैं और ये जब पता चलता है तब तक कुछ देर हो चुकी रहती है। तो बहुत साधारण से टेस्ट होते हैं। बुजुर्गों में हम लोग कहते हैं कि अभी सीटी कैल्शियम स्कोरिंग, यानी उनका सीटी स्कैन कर लेते हैं और उसमें कितना कैल्शियम है वो हमको बता सकता है। अगर वो 100 से ज़्यादा कैल्शियम है तो उनको हार्ट अटैक आने की संभावना बढ़ जाती है। 400 से ज़्यादा है तो हाई रिस्क में आ जाते हैं। 1000 से ज़्यादा है तो बहुत हाई रिस्क में आ जाते हैं। लेकिन युवाओं के साथ में ये बात अलग होती है, भिन्न होती है, क्योंकि युवाओं में की आर्टरीज में कैल्शियम नहीं होता, उनकी धमनियों में कैल्शियम का डिपोजिशन नहीं रहता और सीटी स्कैन बहुत अच्छा तरीके से हमको नहीं बता पाएगा कि क्या ये रिस्क पे है या नहीं। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? एक और टेस्ट होता है जिसको ट्रेडमिल टेस्ट या टीएमटी कहते हैं। ये लगभग 95% लोगों को पकड़ सकता है कि इनको भविष्य में आने वाले भविष्य में हार्ट अटैक होने की संभावना है। तो युवाओं के लिए ये टेस्ट ज़्यादा कारगर है। इसके बाद के जो टेस्ट होते हैं वो इन्वेजिव टेस्ट कहलाते हैं, यानी एंजियोग्राफी जैसी चीज़ होती है। इवन हार्ट की नसों के अंदर हम अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं, यानी सोनोग्राफी करके देख सकते हैं, या अभी नई मशीन्स आ रही हैं जिसमें इंफ्रारेड लाइट का इस्तेमाल करके ये देख सकते हैं कि जो ब्लॉकेजेस के अंदर में वसा है वो हटने वाला है, यानी ब्लॉक कराने वाला है, या वो सुदृढ़ है, वो इतना ठोस है कि वो शायद फट के हार्ट अटैक ना कराए। ये जांचें हैं, लेकिन ये जांचें इन्वेजिव हैं, यानी इसके लिए आपको भर्ती होना पड़ता है। आपके शरीर में एक पाइप जाएगा, आपकी हार्ट की नस के अंदर एक तार जाएगा जो कि ये सब चीज़ों को देखेगा। तो वो रूटीन टेस्ट तो नहीं हो सकता जिसमें हमको ज़्यादा सस्पिशन होता है, ज़्यादा रिस्क समझ में आती है, उनको हम ये टेस्ट करके देख सकते हैं। अन्यथा आपका जो वसा का टेस्ट यानी कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट है वो आपको बता सकता है। आपके ब्लड प्रेशर का जो टेस्ट है, जो बहुत साधारण टेस्ट है जिनमें कोई खतरा नहीं है, किसी भी तरह से कोई नुकसान होने की संभावना नहीं है। डायबिटीज़ का टेस्ट है। कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं जैसे लाइपोप्रोटीन ए, जो हमको ये बताते हैं कि आनुवांशिक रूप से हम हार्ट अटैक के लिए ज़्यादा प्रोन है। या आपका सीआरपी का टेस्ट है, जो HSCRP यानी वो ब्लड में एक विशेष तत्व होता है जो बताता है कि धमनियों में कितना इन्फ्लेमेशन है, वो कितनी परेशान है। अगर ज़्यादा परेशान होंगी तो उस मतलब है कि अंदर में इन्फ्लेमेशन काफ़ी हाई है और उनसे ब्लॉकेजेस होने के या सडन कार्डियक डेथ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये टेस्ट हुए जो कि सामान्य हार्ट अटैक के लिए होते हैं। लेकिन कुछ गैर अनुवांशिक, यानी अनुवांशिक तो होते हैं लेकिन जिसको नॉन ट्रेडिशनल कहते हैं, कि नए रिस्क फैक्टर्स भी हैं जो भारतीय प्रायद्वीप में ज़्यादा कॉमन होते हैं। थाईलैंड और इंडिया में खासकर ये माना जाता है कि हार्ट का 2 तरह का काम है। एक तो पंप करना ब्लड ताकि जो खाना है और ऑक्सीजन सब जगह पहुंचे। दूसरा इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी रहती है, यानी उस पंप को सुचारू रूप से चालू रखने के लिए कुछ विद्युत का प्रवाह हार्ट में चलना है। उसके लिए कुछ चैनल्स रहती हैं हार्ट के अंदर में जो सोडियम या पोटेशियम चैनल्स कहलाती हैं। उनमें विकार उत्पन्न हो जाता है और वो विकार पाया गया है कि जहाँ मलेरिया बाहुल्य क्षेत्र हैं जैसे थाईलैंड और इंडिया, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। और यहीं पे ये सडन कार्डियक डेथ के कारण बनते हैं कि व्यक्ति रात में सो रहा है, उस समय उसकी अकस्मात मृत्यु हो जाए, या व्यक्ति किसी बहुत शोरगुल वाले हिस्से में है और वो स्ट्रेस में है, फ़ोन की घंटी बजने से मृत्यु हो जाती है, या बहुत तेज डीजे साउंड चल रहा है और उससे वो ये एक्टिवेट हो जाते हैं ये रिसेप्टर्स, ये चैनल्स, और सडन कार्डियक डेथ करा देते हैं। इसमें धड़कन बहुत तेज़ी से तेज होती है, इतनी तेज़ी से होती है कि हार्ट भी उसको संभाल नहीं पाता और वो रुक जाता है। सो ये एक अलग तरह की बीमारी है जो खासकर इंडियंस में कॉमन है और इसको अभी हम लोग उतना रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम अभी तक इन्फेक्शन वाली बीमारियों से लड़ते रहे हैं, उसके बाद में ब्लॉकेज वाली बीमारियों से लड़ते रहे हैं। लेकिन एक ये भी मुख्य कारण बन रहा है, जैसे कुछ समय पहले एक 8 वर्ष की बच्ची का भी ऐसे ही आया था कि वो कहीं पर सडन कार्डियक डेथ यानी अकस्मात मृत्यु को प्राप्त हुई थी
तो इस उम्र में हम लोग सस्पेक्ट करते हैं कि ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी वाला हार्ट अटैक रहा होगा, कार्डियक अरेस्ट रहा होगा, और इसके प्रति भी हमको उतना ही जागरूक होना ज़रूरी है। और ये भी अनुवांशिक है, यानी परिवार में होता है। अगर आपके परिवार में किसी को 35 वर्ष के पूर्व मृत्यु हुई है तो आपको ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ के लिए भी सोचना चाहिए, चैनलोपैथीज के लिए भी सोचना चाहिए। इसी के तरह एक और विकार है जो लगभग 1 लाख लोगों में 3 लोगों को होता है, जिसको हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी कहते हैं, यानी हार्ट की मांसपेशी इसमें सूज जाती है क्योंकि वो उसका जो उत्पन्न हुआ है, जो माँ के गर्भ में वो बनी है, वो टेढ़ी बनी रहती है, इसलिए हार्ट धीरे धीरे मोटा और बड़ा होते जाता है। ऐसे लोगों को जो हम लोग देखते हैं कि जो कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में है, जहाँ पे दौड़ने भागने वाला काम है, उस स्पोर्ट्स में 35 वर्ष के पूर्व जो लोगों की मृत्यु होती है, वो उनमें हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी सबसे कॉमन, सबसे सामान्य वो माना जाता है कि ये कारण होता है। तो आप समझ सकते हैं अलग अलग एजेस में, जब 14 वर्ष के पूर्व रहेंगे तो आपको पैदाइशी जन्मजात विकार हो सकते हैं हार्ट के, चाहे वो हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में हो या मांसपेशियों में हो। 14 वर्ष से 35 वर्ष तक ज़्यादा कॉमन रहेगा जो मांसपेशी के विकार हैं, और 35 वर्ष की आयु के बाद में ब्लॉकेजेस कॉमन रहेंगे। ब्लॉकेजेस दोनों तरह से हो सकते हैं, वसायुक्त यानी चर्बी वाले ब्लॉकेजेस हो सकते हैं, या तम्बाकू, कोकेन और गुड़ाखू वगैरह के सेवन से जो वो धुएं के कारण जो इन्फ्लेमेशन होता है उससे सडन ब्लॉक होना, ये भी कारण हो सकते हैं। इन सब कारणों का जब अलग अलग उम्र में हम अलग अलग एनालिसिस करते हैं तो बचाव भी हम फिर उसी हिसाब से या इलाज भी हम उसी हिसाब से सोच सकेंगे।